हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। पिछली वीडियो आपने देखी थी जिसमें मैंने 1 से लेकर 100 तक के टेबल्स आपको बताए थे। उसमें मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी, उनको करने का तरीका बताया था। अभी जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आया हूं, इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा स्क्वायर करने की ट्रिक्स। आप वैसे सर्च करेंगे अगर यूट्यूब पे तो आपको अनगिनत वीडियोज मिल जाएंगी। वो अलग अलग टाइप की वीडियो होंगी। किसी में कोई टाइप होगा कि जिसमें लास्ट डिजिट 5 है, उसका स्क्वायर किस तरीके से करें। कोई वीडियो होगी जिसमें लिखा होगा बेस वैल्यू 100 है, यानी 100 के पास की कोई डिजिट है, 50 के पास की कोई डिजिट है, तो उस तरीके से हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। इस वीडियो में मैंने ये वीडियो 4 पार्ट्स में डिवाइड करी है, जिसमें मैं आपको जितने भी तरीके होते हैं वो सारे तरीके बताऊंगा स्क्वायर निकालने के। जब आप एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम का क्वेश्चन करते हैं, आपने प्रीवियस ईयर में भी देखा होगा कि कभी भी आपको इस तरीके का स्क्वायर नहीं पूछेंगे कि 3397 का स्क्वायर क्या है या कि 2200 का स्क्वायर क्या है। इतने बड़े स्क्वायर कभी भी आपसे नहीं पूछे जाएंगे। जो भी स्क्वायर आपके आएंगे वो आपके जो सोल्व कर रहे हैं आप एग्जाम, जो आप सोल्व कर रहे हैं अपने क्वेश्चन पेपर, उसमें आपने देखा होगा कि अराउंड 50-100 के आसपास के ही क्वेश्चन नंबर्स होते हैं जिनका आपको स्क्वायर निकाल के उन कैलकुलेशन में यूज करना होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको लास्ट में एक जनरल ट्रिक बताऊंगा, जनरल तरीका बताऊंगा, जिसमें आपको अगर कोई भी तरीका नहीं आता, नहीं आपको कोई भी तरीका याद रहता, तो आप लास्ट वाले तरीके से किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो वीडियो में बने रहें। सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ 4 टाइप में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहला टाइप जो हमारा होगा, वो सबसे पहला जो हमारा टाइप होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला टाइप होगा हमारा जिसकी लास्ट डिजिट है 5। जिस भी नंबर की लास्ट डिजिट में 5 है, उसका क्या टेक्निक्स होगी। नियर बाय 50 है कोई भी संख्या, 48 होगी, 50 से माइनस हो चाहे प्लस हो, 48, 47, 45, प्लस में आप बात करें 55, 60, कितनी भी आगे तक, कितनी भी पीछे तक, आप जनरली अगर टेक्निक सीख लेंगे तो आपको आगे पीछे का कहीं का भी स्क्वायर निकाल पाएंगे। नियर बाय 100 के आसपास, चाहे वो 100 से प्लस हो चाहे माइनस हो, आप किसी भी तरीके से उसको निकाल पाएंगे। लास्ट में आपको जनरल तरीका बताऊंगा। इस जनरल तरीके में आपको, अगर आपको ये याद नहीं रहता कोई दिक्कत नहीं, ये याद नहीं रहता कोई दिक्कत नहीं, ये भी याद नहीं रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको जनरल तरीका पता है तो आप ये सारे खुद ही कर सकते हैं। प्लस वो जो जनरल टेक्निक है वो किसी भी नंबर पर एप्लीकेबल होगी। चलिए सबसे पहले चलते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला टाइप था हमारा स्क्वायर हैविंग लास्ट डिजिट 5। तो इसमें सबसे मैक्सिमम बच्चों को शायद पता भी होगा, नहीं पता तो आप अच्छे से समझ लेना। इसमें क्या होगा, 5 का स्क्वायर, इस डिजिट्स को हमें अलग अलग तरीके से देखना है। 5 का स्क्वायर होगा 25, हमेशा 25 आपको लिख देना है। अब ये जो संख्या बची इस 2, इससे अगली डिजिट क्या होगी, 2 से आगे क्या आता है 3, 3 2 जा 6, तो 6 आपको यहां लिख देना है। 625 आपका आंसर हो गया। अब अगला चलते हैं 35। 5 का स्क्वायर 25 आपने एज इट इज लिख दिया। ये 3 है, 3 से आगे क्या आता है, 3 4 जा 12, 1225 हो गया आंसर। अब 45, 5 का लिख देंगे 25, 4 को फिर ऐसे ही करेंगे, 4 से अगली डिजिट क्या होती है 5, 5 4 जा 20। अब 65 आ गया, 25, 6 क्या होता है 6 इंटू 6 से अगला 7, 7 6 जा 42। कितना सेकंड लगी आपको, कोई भी सेकंड नहीं लगी। आगे चलते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 9 से आगे क्या होता है 9 से अगली डिजिट 10, तो 9025। अब यहां 115 का 5 का 25 लिख दिया। 11 से आगे क्या होता है 11 इंटू 12। अगली वीडियो में आपको वो भी बताऊंगा जिसमें 11 का मल्टीप्लीकेशन बताएंगे। मैं यहां पर बता देता हूं, किसी भी संख्या को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें आपने ये डिजिट लिख दी, ये डिजिट लिख दी, इन दोनों का आपको सम लिखना है यहां पर, यानी कि 132। ये क्या हुआ 132, यही आपका आंसर हुआ। अब 125 का स्क्वायर आप निकालेंगे तो 5 के लिए क्या लिखेंगे 25। अब बात करेंगे 12 की, तो 12 से अगला क्या होता है 12
13 होता है। एक वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कोई भी 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से करें, वो भी बनाऊंगा। इसको आप ऐसे समझ लीजिए 12 जा 144 प्लस 12, 4 2 6 5 156 आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन आपको ये देखना होगा, आपको 12 का स्क्वायर याद है, स्क्वायर में एक ही बार तो 12 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 12, आंसर हो गया आपका 156। अगर इसमें कहीं भी कोई आपको दिक्कत है तो आप कमेंट में जरूर बताना, मैं आपको उस चीज को क्लियर कर दूंगा एक एक दिक्कत को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टाइप आपका मैंने बताया था वो संख्या होगी जो नियर बाय होगी 50 के नियर बाय। जैसे आप देख पाए 54 भी है, 52 भी है, 59 भी है, 58 भी है। आगे और आगे बढ़े अगर 61 भी है, 64 भी है, माइनस में चले 43 भी है, 50 से कम 42 भी है। तो आप इस तरीके से कोई भी संख्या आएगी तो आप उसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 50 का स्क्वायर क्या होता है। 50 का स्क्वायर होता है 2500। हमें इसमें क्या करना है, जो मैं आपको इसकी टेक्निक है वो समझा रहा हूं। ये लास्ट के 2 डिजिट ये फिक्स है, ये 2 डिजिट ही होंगे, 2 डिजिट ही होंगे। तो अब आप देखिए ये 50 से कितना ज्यादा है, ये है 50 से 4 ज्यादा। 4 का स्क्वायर क्या है 16, ये हमने लिख दिया 16 स्लैश। अब ये जो 4 है इसको हम 25 में ऐड करना है, 25 प्लस 4 29, तो हमारा आंसर हुआ 2916। अब आप देखेंगे तो हमें यहां पर जो लास्ट की 2 डिजिट ही लिखनी है वही हमने लिखी है। आगे करते हैं, ये कितना ज्यादा है 50 से 2 ज्यादा है। 2 का स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन हमें कितनी डिजिट लिखनी है 2, तो इससे हम इसको लिखेंगे 04। 52 जो है 25 कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है 50 से, तो हम इसमें 2 ऐड करेंगे, 25 2 27। आंसर क्या हुआ 2704। ये कितना ज्यादा है, ये है 9 ज्यादा। 9 के स्क्वायर क्या होता है 81, 9 9 जा 81। कितना 25 में ऐड करेंगे 9 कितना होगा 34, 34, इसका आंसर हुआ 3481। ये कितना ज्यादा है, ये है 8 ज्यादा। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 64 लिख दिया। 25 में आप 8 ऐड करेंगे, 5 8 33, 3364। आप एक बार इस चीज को देख लीजिए, कहीं आपको दिक्कत आ रही है तो मुझे बता देना, समझ लेना इस चीज को, क्योंकि आगे वाले जो क्वेश्चन है वो भी इसी पैटर्न पे आपको मिलेंगे। चलिए आगे करते हैं। 61 जो है 50 से कितना ज्यादा है, ये है 50 से 11 ज्यादा। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। 25 में 11 ऐड करेंगे, 25 में 10, सबसे पहले एडिशन करने की ट्रिक क्या है, 25 में 11 ऐड करेंगे, 25 में 10 ऐड करें, 35 प्लस 1 36। लेकिन मैंने क्या बताया था आपको कि जो लास्ट की डिजिट है वो केवल हम 2 यूज कर सकते हैं, 2 डिजिट हम यूज करेंगे, तो ये हमारा कैरी चला जाएगा यहां पर। कितना हुआ 36 प्लस 1 3721, 3721 हो गया ना। 64 हमारा कितना ज्यादा है, ये हमारा है 14 ज्यादा। 14 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, 196, ठीक है कोई बात नहीं। 25 में 14 ऐड कर देंगे, 25 में 10 ऐड करें, 25 में 10 ऐड करते हैं तो 25 प्लस 10 35, प्लस बचा 4 39। अब ये जो है 1 ये हम यहां यूज नहीं कर सकते, हम इसको यहां पर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये हमारा हो गया 4096। देख पा रहे हैं आप 4096। चलिए अब ये आपने देख लिए जो ज्यादा है, अब कम भी हो सकते हैं। अब इसको देखना है कम कितना है, ये 50 से कितना कम है, ये है 50 से -7, 7 कम है। 7 का स्क्वायर क्या होगा 7 7 जा 49, चलो कोई बात नहीं। अब 25 में से 7 माइनस करेंगे, 25 में से आप 7 माइनस करेंगे तो आपका 5 और 3
7, ये बचेगा 17। 1749 इसका आंसर हुआ। 43 का स्क्वायर 1749। अब हमारे सामने है 42 का स्क्वायर। 42 कितना कम है 50 से, तो कहोगे जी 8 कम है 42। तो 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 8 जा 64। 25 में से 8 माइनस करने हैं, 25 में से 8 माइनस करेंगे तो 1764। 1764 आपका आंसर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। आगे अब आप वीडियो में देखेंगे, जब आप आगे वीडियो में देखेंगे तो अब मैं आपको नियर बाय 100 के टेबल बताऊंगा। नियर बाय 100 के टेबल बताऊंगा। अब इसमें क्या करना है, यहां पर भी हमें 2 ही डिजिट लेनी है, यहां पर भी हमें 2 ही डिजिट लेनी है, लेकिन अब हमें कुछ टेक्निक में चेंज करना होगा, वो चीज जरूर समझना। ये 100 से कितना ज्यादा है जी, 2 ज्यादा है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, लेकिन हमें कितनी डिजिट लिखनी है 2, तो हमने लिख दिया 04। ठीक है। अब जब हम इसको उसमें क्या करते थे, हम करते थे इसको 25 में ऐड। अब हम इसमें क्या करेंगे, 100 में इसको डबल करके ऐड करेंगे। 2 का डबल क्या होता है 4, 100 प्लस 4 104। तो आंसर हुआ 10404। 10404। चलिए आगे समझते हैं, कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया। कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है। 8 का स्क्वायर क्या होता है 8 8 जा 64 होता है। ठीक है। 8 को डबल करेंगे, 8 दूनी 16, 100 में ऐड करेंगे तो 116। आंसर क्या हुआ 11664। देखते हैं चलो आगे कितना ज्यादा है 6। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। चलो जी कोई बात नहीं, 6 को डबल करेंगे 12, 12 को 100 में ऐड करेंगे 112। 11236। समझ में आ रहा है ना। देखो क्या करना है, कितना ज्यादा है उसका स्क्वायर लिख देना है, 2 डिजिट हमें लेनी है, प्लस इसका डबल करके 100 में ऐड कर देना है। वही हम सब में कर रहे हैं। अब इसमें देखते हैं कितना ज्यादा है ये है जी 100 से 12 ज्यादा। 12 का स्क्वायर कितना होता है 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। 144। चलो अब 12 का डबल करना है 24, 24 को 100 में ऐड करना है 124। अब मैंने क्या बताया था 2 ही डिजिट यूज करनी है, तो ये क्या होगा यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 124 और प्लस 1 125 44। ठीक है ना। ये कितना ज्यादा है 13। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। 13 डबल 13 दूनी 26, 26 100 में ऐड करेंगे तो 126। ऐसे ही यहां हम केवल 2 डिजिट यूज कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड हो गया 12769। अब ये सभी हमने देखे जो कि 100 से प्लस में जा रहे थे। अब यहां देखते हैं 100 से कितना कम है 4 कम है। 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 4 जा 16। चलो कोई बात नहीं। अब हम इसमें जब था हमारा डबल करके ऐड कर रहे थे, अब ऐसे ही डबल करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 का डबल कितना होता है 8। 100 में से अगर 8 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 92। तो आंसर क्या हुआ हमारा 9216। चलिए 93 देख लेते हैं। 93 कितना कम है 7 कम है, तो -7। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। 7 का डबल कितना होता है 7 2 जा 14। 14 को 100 में से माइनस करेंगे, इसकी भी वही तरीका होता है। 14 माइनस करना 10 90, 4 माइनस करा 86। आंसर क्या हुआ 8649। अब एक बार इसको तरीके से देख लें, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट में डाल देना, मैं उस चीज को आपको दोबारा समझा दूंगा। अगर सारी चीज क्लियर है तो हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। इसी में 87 100 में कितना कम है
87 का होगी जी 13 का है। 13 का स्क्वायर कितना होता है जी 169 होता है। चलो कोई बात नहीं, 13 का डबल कर देना है। 13 का डबल कितना होता है 13 दूनी 26। 100 में से 26 माइनस करना है। 100 में से पहले 20 माइनस करें, 80 बचा। अब 6 माइनस करना है, 80 में से 6 गए तो 74 बचा, 74। अब ये 1 हम यहां यूज नहीं करेंगे, इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ये क्या हुआ हमारा 7 5 6 9। एक बार समझ लें इसको, 7 5 6 9। चलिए आगे देखते हैं, ये 100 में कितना कम है देखेंगे जी 16 कम है। 16 कम है। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। ठीक है, 16 दूनी 32। 16 दूनी 32। तो 100 में से जब हम 32 माइनस करेंगे, 100 में से पहले 30 माइनस करेंगे बचेगा 70। 70 में से 2 माइनस करेंगे बचेगा 68। 68 ये कैरी फॉरवर्ड हो गया। 68 प्लस 2 7056। ये जो टेक्निक है ये बड़े बड़े कैलकुलेशन में भी यूज होती है, आप इसको भी अपने उसमें यूज कर सकते हैं। इसकी भी अलग से वीडियो बना दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब जैसा कि आप देखेंगे, पहली जो टेक्निक थी वो थी जिसकी लास्ट डिजिट 5 है, फिर नियर बाय 50, फिर नियर बाय 100। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप कहीं ना कहीं कोई कुछ चीज भूल जाएं या आपको याद नहीं रखनी। तो ये जनरल टेक्निक है, ये सभी स्क्वायर में आपको काम करेगी। इसमें आपको क्या करना है, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, यहां एक छोड़ देना है। अब इनको केवल मल्टीप्लाई कर देना है। 7 8 जा 56, 56 इंटू 2 112। अब इसको ऐड कर देंगे आप, 4 6 2 8 9 1 10, कैरी फॉरवर्ड 1 4 5 6 0 8 4। 78 का स्क्वायर क्या हुआ 6084। चलिए कोई बात नहीं, ये कितने हैं 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9। 9 नहीं लिखना हमें हमेशा लिखना है इसको 09, क्योंकि 10th प्लेस पर है। अब खाली 8 3 जा, इनको तीनों को मल्टीप्लाई करें, 8 3 जा 24, 24 इंटू 2 48, 9 8 4 4 8 6 8 8 9। 83 का स्क्वायर क्या हुआ 6 8 8 9। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने थोड़ा बड़ा आ गया। जरूरी थोड़ी है कि हमेशा इस तरीके से ही आएंगे। मैक्सिमम जो आपकी कैलकुलेशन होगी वो इर्द गिर्द 100 ही होगी। कभी ऐसा नहीं पूछेंगे 5620 का स्क्वायर क्या है या 3720 का स्क्वायर क्या है, इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। अब इसमें क्या है 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ठीक है, अब 16 इंटू 7 इंटू 2, 16 इंटू 7 क्या होता है देखना समझना। 16 इंटू 7 क्या है, ये भी कह सकते हैं हम कि ये 16 का टेबल है। पहली जो इससे पिछली जो वीडियो मैंने कराई है वैदिक मैथ्स पे, कैलकुलेशन ट्रिक्स पे, उसमें मैंने 1 से 100 तक टेबल कराए हैं। अब आपको अगर वो वीडियो आपने देखी होगी तो आप ये 1-2 सेकंड में इसको निकाल सकते थे। 7 6 42, 4 7 8 9 10 11 112, इस तरीके से आप निकाल सकते थे। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप इसको फिर अलग से करना पड़ेगा। तो 112 का डबल 224, 112 का डबल हो गया 224, 422, इसको प्लस कर देंगे 9 4 8 6 2 8 5 7 2 2 7 8 8 9। अब आगे चलते हैं। 22 एक है, 1 एक है। 22 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता है? 22 का स्क्वायर मैंने आपको स्क्वायर टेक्निक्स बताई है। 20 ये जनरल जो टेक्निक है इसी से देखना आप। 22 का स्क्वायर निकालना है।
वैसे तो आपको स्क्वायर जो है 30 तक याद होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं है, कहीं अटक जाता है या कहीं लगता है कि नहीं भाई गलत है या मुझे याद नहीं आ रहा, तो जो मैं टेक्निक यहाँ आपको जनरल टेक्निक बता रहा हूं उसमें ये 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 0 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, कितना हुआ 4 8 4, 4 8 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 नहीं लिखेंगे हमेशा 0 1 लिखेंगे। तो 22 इंटू 1 22, 22 इंटू 2 44, 44 आंसर क्या हुआ 1 4 8 8 4, यानी कि 4 8 8 4 1। आपको समझ में आया? अब इसमें और भी कई, अब इसमें मान लो 3 2 1 का स्क्वायर आ जाता है, तो इसमें क्या आपको सबसे पहले इसका स्क्वायर करना है 32 का स्क्वायर, और इधर 1 का स्क्वायर, 1 के स्क्वायर में हमेशा 0 1 लिखेंगे। 32 का स्क्वायर किस तरीके से करेंगे आपको पता ही है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 2 का 4, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 4 2 10, 1024, बस 1024 01। ये इस तरीके से अब इसमें कर देंगे तो 32 एकम 32, 32 दूनी 4 और 6, 1 4 6 4 10, 3 10, ये आपका आंसर हुआ। तो ये जो सारी टेक्निक्स मैंने आपको बताई है, इसको आप वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से देख लें, फिर आपको कभी भी स्क्वायर निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको ये नहीं याद रहता, ये नहीं याद रहता, ये नहीं याद रहता, तो ये हमेशा हर केस में वैलिड होगा। इसमें कोई रूल, कोई इफ, कोई बट नहीं है, ये हमेशा एप्लीकेबल होगा। तो आप इसको भी कर लेंगे तो भी काम हो जाएगा। लेकिन ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके के कोई क्वेश्चन होंगे आप इससे निकालेंगे तो उससे आपको मान लीजिए 10 सेकंड लग रहे हैं, तो इससे आपको आधा 5 सेकंड लगेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो भी तैयारी कर रहे हैं, और बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।